about a game. It's a rich thing. बैनिंग कल्चर इन इंडिया सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारे मुल्क में भी आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है। रेफरेंस के तौर पे बताऊं तो कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया में ही टिकटॉक ऐप के साथ बहुत सारी अलग अलग ऐप्स को बैन किया गया। चलिए, उसका एक रीज़न था कि वो चाइनीज़ ऐप्स थी और हमें एक प्रोटेस्ट करना था, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं। बट ये जो बैनिंग कल्चर है, इसकी हद कितनी है, ये किस हद तक हम लेके जा सकते हैं। एक और बात बताऊंगा कि कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान में पबजी बैन हुआ और इंडिया में भी कुछ टाइम पहले बैन हुआ था, लेकिन फिर रिवाइव हुआ। और अब सुनने में ऐसा आता है कि शायद पबजी को दोबारा बैन किया जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर ये बैनिंग वाला कल्चर कब तक, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है बैन होने की। ये जो बैनिंग का कल्चर है, आखिर ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, हम लोगों को कहाँ जाकर रिस्ट्रिक्ट, कहाँ किस हद तक जाकर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखो, समझने वाली बात ये है, अकेले टिकटॉक की, पबजी की या बाकी ऐप्स की नहीं है, इसके एक बहुत बड़े सर्कल की बात है। आप ये समझें कि आज की डेट में, जैसे मैंने एक पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि किस तरह से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स राइज कर रहा है, अपनी अच्छी पीक पर जा रहा है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ या कुछ अलग कंट्रीज़ जैसे कनाडा, यूएस, सिंगापुर, इन जैसी कंट्रीज़ में, या अलग साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं लाइक जापान। सो इन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये एक तरह का स्पोर्ट है अपने आप में। इसके जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं या जो प्लेयर्स हैं, ये इनका एक फुल टाइम करियर भी बनता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में, बाकी कंट्रीज़ में तो बहुत पहले डेवलप हो चुका था। हमारी इस कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट जो काफ़ी एंथुजियास्ट का या लोगों का शौक़ ही नहीं, बल्कि आज की डेट में कमाने का ज़रिया भी बना हुआ है। तो इसको हम एक तरह का रोज़गार भी कह सकते हैं। कैसे स्पॉन्सर्स आते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स मिलती हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्राइज़ मनी होता है। तो एक बहुत बड़ा सर्कल जुड़ा हुआ है, एक चेन जुड़ी हुई है। दैट्स अ चेन मैकेनिज्म। एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स जुड़ते हैं, इनके इवेंट्स करवाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग होती है। लाइक हम अगर कोई और काम करते हैं, उसमें हमारी प्रॉपर फिज़िकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक उसी तरह से पबजी जैसी गेम या कोई और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट हो, जैसे कि एपेक्स लेजेंड है, काउंटर स्ट्राइक है, इसके जाइंट लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो काफ़ी लोग, काफ़ी जो प्लेयर्स हैं, इसकी सालों से, महीनों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो ये खाली उनकी एक टाइम पास करने का एक ज़रिया ही नहीं है, मीडियम नहीं, इनका एक फुल टाइम करियर भी है। तो अब बात यह है कि हम हर चीज़ों को सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हम उसको नकार ही देते हैं। तो बैन करना इज़ नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन, मेरी पर्सनल राय है, मेरा ओपिनियन है। अगर आप पबजी बैन करते हैं तो यही गेमर्स फ्री फायर पे जाएंगे, फ्री फायर बैन करोगे, एपेक्स लेजेंड पे जाओगे। तो इस तरह से स्लोली आप क्या पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट है, इसको ही बैन कर दोगे इंडिया में। हाँ, शायद हमारे पास बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हम जो हमारे जो बच्चे हैं जो टाइम पर रोज़गार पे नहीं जा पाते, जो अपनी जॉब्स पे नहीं जा पाते, क्योंकि वो सारा दिन गेम्स खेलते रहते हैं, उनको वहीं से मज़ा आता है। उनको क्या करना है, कमा के जॉब्स उनका वेट कर रही हैं, वहाँ पे चेयर्स बैठी हुई हैं, उनका इंतज़ार कर रही हैं कि वो कब आए और बाकी लोगों के लिए काम करें। ऐसा तो है नहीं है कि शायद ऐसा हो, शायद हमारे मुल्क में ऐसा हो चुका है कि इतनी सारी जॉब्स हैं कि जॉब्स ही इतनी है कि लोग अपनी जॉब्स पर नहीं जा रहे और गेम खेलते रह रहे हैं। और देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे गेमर्स हैं जो इन गेम्स के थ्रू अपना रोज़गार पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर टाइप की, लेकिन जहाँ ये कर रहे हैं वहीं आप इन्हें बैन करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये एक एडिक्शन भी है, नो डाउट इसकी एडिक्शन होती है। तो वैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली गेम हो या कुछ और भी। अगर आप हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पी लें तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इवन ज़्यादा घी, ज़्यादा दूध भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ को एक बैलेंस में लेकर चलना है।
अगर आप सोचें कि 100 लोग हैं जो पबजी या इस तरह के गेम्स को खेलते हैं और उनमें से कुछ 1 या 2 हैं जिन्होंने अपना टाइम ही बर्बाद कर दिया हुआ इसके पीछे और इसको गलत ही डायरेक्शन में लेकर चले गए हैं, तो वो प्रॉब्लम उन 2 लोगों की है, उन 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की है, ना कि इस गेमिंग कल्चर। तो ये जो लूप होल है ये सोसाइटी में हर पार्ट में आपको मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन ही गलत है। ये कसूर उन 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का होगा कि उन्होंने अपना 24 घंटे ही एक चीज़ को दे दिया और जिससे उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान की, उस शख्स की गलती है, ना कि उस गेमिंग कल्चर की गलती है, ना कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी की भी गलती है। लेकिन किसी भी चीज़ को बैन करना आई डोंट थिंक सो इज़ अ वाइज सोल्यूशन। हाँ, अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपको पता हो, तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेक्शन लाइक इन तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप एज रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर आप समझें चीज़ों को तो हर एक चीज़ का एक दायरा होता है। हम हर एक चीज़ पे काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, अगर हम किसी गाड़ी में भी बैठते हैं तो वहाँ पे भी एक चाइल्ड लॉक होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर में भी चाइल्ड लॉक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बैन नहीं करते। हम किसी चीज़ को अबेंडन नहीं करते कि नहीं तुम जाके ये रेफ्रिजरेटर ही यूज़ नहीं करोगे। बच्चों को ऐसा बोलते नहीं हम कि तुम गाड़ी में ही नहीं बैठोगे, बैन नहीं करते मैंने बैठने से, लेकिन सेफ्टी के तौर पे वहाँ पे चाइल्ड लॉक्स होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपका बच्चा क्या ब्राउज़ करता है, आपका बच्चा क्या चीज़ खेलता है, आप उस पर सुपरविजन कर सकते हैं, आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बैन करना या कंप्यूटर ही शट डाउन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप इसी तरह से बैनिंग पे आए तो आपको एक दिन शायद इंटरनेट ही बैन करना पड़ेगा। आई थिंक दैट वुड बी सोल्यूशन। इंटरनेट ही बैन कर दो, सारा स्यापा ही खत्म। क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो देन इट इज़ रियली फाइन कि आप इंटरनेट ही बैन कर दो। ना यूट्यूब, ना हॉटस्टार, ना नेटफ्लिक्स, कुछ भी नहीं, क्योंकि कंटेंट फिल्टरिंग करना तो आता ही नहीं हमें। तो अगर आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पे बच्चों के लिए अलग चैनल्स हैं, एडल्ट्स के लिए अलग चैनल हैं, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के लिए अलग चैनल्स हैं। तो हर एक के लिए वो आपकी एज कन्फर्मेशन पूछता है कि आप एलिजिबल हैं इस कंटेंट के लिए कि नहीं। आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं और आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। महज मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस यूट्यूब ही चलाती है और ये मेरा मैसेज भी ऑब्वियसली यूट्यूब के थ्रू ही जाएगा। तो अगर आपको पता है कि अगर आप चीज़ों को एक पर्टिकुलर दायरे में कंट्रोल कर सकते हैं बिना बैन किए, तो चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। वरना सोल्यूशन तो मैंने दिया, ये इंटरनेट बैन कर दो अगर आपको ये इसी तरह से बैन करना है तो। So what I really experience is, what I really suggest is, गेमिंग कल्चर जो इंडिया में डेवलप हो रहा है इसे प्रमोट करें। अगर आप इसको पहले जानें, इसको समझें कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है क्या, इसमें करियर बनता भी है कि नहीं। जब आप पढ़ेंगे, एंड आई मस्ट से यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसका एक ह्यूज ऑडियंस बेस है, इसका एक खुद में एक करियर है, एक अपना फ्यूचर है, अपना स्कोप है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ पहले नॉलेज ले लें, फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करने के ऊपर अपने सुझाव या अपने विचार करें। तो अपना तो इतना ही है। अगर फिर भी बैन करना है तो करते रहो। तब तक के लिए सत श्री अकाल।